You can ask me. Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. Good evening, sir. Good evening. If you have any question, you can ask me. Anyone, please. Today's session is on एंजाइटी रिलीफ. ठीक है, अच्छा चलो तो शुरू करते हैं. एंजाइटी रिलीफ के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ पहले कि आज कोई भी साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं डिस्कस करूँगा. ठीक है, कोई जो सबको पसंद है, जिसके लिए सब लोग अच्छा लगता है, जिसको रेडीमेड सॉल्यूशन है ना, एंजाइटी का कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ टुडे. ठीक है, सो लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेडीमेड सॉल्यूशन कैन नेवर बी ए परमानेंट सॉल्यूशन. ठीक है, तो परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए. तो थोड़ा बहुत मिक्स्ड करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंजाइटी होता क्या है? एंजाइटी एक्चुअली होता है हमारे जो अंदर का जो डर है. ठीक है, हमारे मन का जो डर है वो एंजाइटी बन के हमारे सामने आ जाता है. एंड ये डर कहाँ से क्रिएट होता है? हमारे ओल्ड बिलीफ से ही डर क्रिएट होता है. ठीक है, तो हम अगर ओल्ड बिलीफ को चेंज कर सकते हैं तो एंजाइटी भी खत्म हो जाएगा. इजंट इट? सो कभी सोच के देखो, कभी भी कोई भी जगह पे हम लोग अपने ओल्ड बिलीफ को अगर चेंज कर सकते हैं तो एंजाइटी बिल्कुल नहीं रहेगा. ठीक है, क्लियर हुआ? सो हमारे ब्रेन का जब कोई भी जैसे कुछ केमिकल्स होता है, जैसे सेरोटोनिन हार्मोन, इन सब ये लो हो जाता है एंजाइटी के दौरान. ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एंटी एंजाइटी पिल्स होता है, वो देता है. साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है. इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, स्लीपिंग पैटर्न चेंजिंग भी रिक्वायर्ड होता है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए. माइंडफुलनेस, जो मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस लिविंग जिसको कहा जाता है, वो ज़रूरत होता है. एक्सरसाइज, एरोमा थेरेपी, ये सब अच्छा होता है. ठीक है, रीडिंग नॉवेल्स एंड कुछ नेकेड पैरों पे आप अगर फील्ड पे चलोगे, ग्राउंड पे चलोगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एंजाइटी. ठीक है, तो एनीवे, सो आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एंजाइटी हमें एक्चुअली क्या किस तरीके से ट्रिगर करता है. आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को मतलब आपको नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि वो अपने चेस्ट एरिया पे, हार्ट एरिया पे भारीपन महसूस होता है. ठीक है, चेस्ट भारीपन महसूस होता है एंड डॉक्टर के पास जाता है, उसको ऐसा लगता है कि कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है. तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर लोग बहुत सारे टेस्ट करता है एंड सब कुछ टेस्ट में वो दिखाई देता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हाट इज द सिम्टम? दिस इज द सिम्टम ऑफ एंजाइटी. अंडरस्टूड? तो हमारे ब्रेन का जो एक्चुअली बॉडी का कुछ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको एएनएस कहा जाता है, वो बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाता है एंजाइटी के टाइम. तो हमारे हार्ट एरिया या बॉडी के जो नस है वो बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रैक्टेड हो जाता है. ठीक है, ऐसे स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, तब हमारे हार्ट एरिया पे भारीपन महसूस होता है. इन सब के लिए एंजाइटी क्रिएट होता है. अभी क्लियर हुआ सबको? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. एनी क्वेश्चन प्लीज? अभी तक जितना कर बताया. अच्छा, नेक्स्ट, एंजाइटी का कुछ हिडन सिम्टम भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही हिडन सिम्टम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है. एंड ये किस तरीके से डिस्टर्ब करता है? सपोज मुझे कहोगे कि हाँ यस आई डोंट हैव एनी एंजाइटी,
ठीक है, मुझे कहोगे तो। लेकिन मेरे अंदर का जो हिडन एंजाइटी है वो शायद मुझे भी पहचान नहीं रहा है, मतलब मैं भी पहचान नहीं सकता उस हिडन एंजाइटी को। तो ये पहचानना जरूरी होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई बार बार नेल बाइटिंग कर रहा है, दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ हिडन एंजाइटी। ये आप भी कर सकते हो या किसी और में भी आप दिख सकते हो। नॉर्मली जो हम साइकोलॉजी बुक में जो जो सिम्टम पढ़ते हैं उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हिडन सिम्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे लोग लिप बाइटिंग करते हैं, ऐसे अपने लिप को ऐसे बाइटिंग करता है। सो दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ एंजाइटी, नॉट ऑलवेज बट ऐसा होता है। ठीक है, एंड ब्रेन में कभी कभी क्या होता है, ब्रेन चोक्ड हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हम लोग, है ना। ये भी एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है। कभी कभी आप देख सकते हो बहुत सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं, सडनली बात करने का स्पीड बढ़ा दिया। ठीक है, बात करने का स्पीड बढ़ा दिया, दैट कैन बी अ सिम्पटम ऑफ एंजाइटी। सडनली बात करते करते वो कुछ भूल गया, ये भी एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है ऑब्वियसली। एंड ये डिस्टर्ब करेगा। कभी कभी बहुत सारे लोग अपने ऐसे नेक को ट्विस्टिंग करते हैं, ऐसे जैसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, मतलब ऐसे सडनली ऐसे चौंक जाते हैं, दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ एंजाइटी। तो ये सब हिडन एंजाइटी का ही सिम्टम होता है। कभी कभी बहुत सारे लोग अंदर से, जैसे ये गालों को अंदर से बाइटिंग करता है अपने दांतों से। ठीक है, अंदर से बाइटिंग कर, जो सबको नजर में ना भी आ सकता है, मतलब ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसा वाला कुछ दिख सकते हो आप लोग। तो दैट कैन बी द हिडन सिम्टम ऑफ एंजाइटी। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? স্যার এই বৈশিষ্ট্যগুলো তো মানে অ্যাংজাইটি ছাড়াও এমনিও হতে পারে না? हाँ हाँ, वैसे ही हो सकता है, एंजाइटी के अलावा भी नॉर्मली ये सिम्टम आ सकता है। लेकिन आपके सामने जो है उसको जज करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप जज कर रहे हो। ठीक है, मतलब सही जजमेंट तो जरूरत होता है। इज इट क्लियर? হ্যাঁ স্যার। एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा चलो, सो नेक्स्ट हम, ये हिडन एंजाइटी वाला हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्चुअली अभी इसको रेडीमेड कुछ सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, अभी कभी नोटिस करके देखो, थोड़ा अपने आप को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जब भी आप एंजाइटी होता है आप लोगों को या किसी को भी एंजाइटी होता है, सबसे पहले कहाँ पे प्रॉब्लम होता है पता है? उसके ब्रीथ पर सबसे पहले प्रॉब्लम होता है। उसका ब्रीथ अनकंट्रोल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो द इजीएस्ट सॉल्यूशन कि आप अपने ब्रीथ को अगर कंट्रोल कर सकते हो तो आपका एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगा। ऑलवेज, ये ऑलवेज मैं कह रहा हूं इसलिए कि ये एक पैटर्न बन जाते हैं ब्रीथ कंट्रोल। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे अंदर सांस भरा हुआ है एंड वो धीरे धीरे बात करते करते वो सांसें निकल रहा है एंड खत्म हो गया, फिर से मैं भर लिया। ऐसा नहीं कि मैं बात करते करते सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। फुल सांसें भर के धीरे धीरे सांस टोटल खत्म हुआ, फिर से सांस ले रहा हूँ। सो ये क्या होता है, अपने ब्रीथ कंट्रोल में रहता है। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, कुछ 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये एक पैटर्न बन जाते हैं। कुछ भी, किसी का भी बहुत सारे पैटर्न हो सकता है। तो ये एक पैटर्न बन जाएगा, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने ब्रीथ को आप सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पहले 1 महीना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1-2 महीना, 3-4 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके कि 5 सेकंड में आप सांस लो, 5 सेकंड में आप सांस छोड़ दो,
ठीक है, 5 सेकेंड मतलब रिटेंशन करके रखो, एंड सांस छोड़ने के बाद भी 5 सेकेंड बिना सांस लेके रखो। ठीक है, सो ऐसे 5 सेकेंड का जो एक साइकिल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कर सकते हो, जो बिगिनर लेवल है वो कर सकते हो इस तरीका से, एंड जो नॉर्मल इससे आगे जो पहुंच जाता है तो 5 सेकेंड से धीरे धीरे आप 7 सेकेंड कर सकते हो, एंड उसके बाद जो और भी आगे जाना चाहता है वो 10 सेकेंड तक कर सकते हो। इससे एंजाइटी बहुत रिलीफ हो जाते हैं, एंजाइटी आपको छू भी नहीं पाएगी अगर ठीक से करोगे तो। ये थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ये दिस इज ए प्रैक्टिस, दिस इज नॉट पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न ऑटोमेटिक इन जनरल नहीं होता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप 5 मिनट करके पूरी दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करके देखो, ओनली तो 5 मिनट का ही बात है, करके देखो कभी भी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? लेकिन जो मैंने पैटर्न कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पैटर्न डेवलप हो जाते हैं तो सब कुछ आपके हाथों में है, सब कंट्रोल आपके हाथों में चले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, एंजाइटी का एक और चीज मैं बताऊंगा, ड्यूरिंग एनी एक्साइटमेंट एंजाइटी सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है जब हम लोग अननेसेसरी या नेसेसरी एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो एंजाइटी भी कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज इजीएस्ट वे में बताऊंगा, हमेशा कोशिश करना जब भी कोई एक्साइटेड चीज हो मेरे सामने, कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, व्हाटएवर, अपने आप को थोड़ा साइलेंट रखने की कोशिश करना, चुपचाप रहने की कोशिश करना। कोई कुछ भी एक्साइटेड सिचुएशन आपके सामने आ जाए, क्योंकि आपके सामने कोई अच्छा वाला सिचुएशन भी आ जाता है ना, आप नोटिस करना कि आपके सांस आपके बस में नहीं है, कब सांस ले रहे हो कब सांस छोड़ रहे हो आपको भी नहीं पता। ये तो अपना सांस है ना, आपको जान के अगर आप करोगे, कॉन्शियसली करोगे, तो कोई भी एंजाइटी नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो इसीलिए मैं कहूंगा, जब भी आपको गुस्सा आता है तो थोड़ा साइलेंट हो जाइए, या जब भी आपको कोई आपके वर्ड को, कोई आपके बातों को वैल्यू नहीं दे रहा है, तब भी आप शांत रहिए, मतलब साइलेंट रहिए। ठीक है, कोई भी रिएक्शन मत दीजिए, साइलेंट रहिए। 3 जगह पे साइलेंट जरूरी है। कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है उस टाइम में साइलेंट रहना जरूरी है, जब आप गुस्सा हो जाओगे उस टाइम में साइलेंट रहना जरूरी है, एंड जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो जब बातें करेगा तब आपको साइलेंट रहना जरूरी है। तो देखना कि एंजाइटी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। आप लिख के रख सकते हो नोट्स करके जो बातें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा रेडीमेड सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये रेडीमेड है लेकिन ये परमानेंटली काम करेगा आपके ऊपर। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज? So third one, हाँ बताइए। third one, sir. क्या? The third point. Don't be repeat like it. value देता रहे When first someone, one. when someone is speaking, Third one, that means when someone is talking to you, when someone is speaking to you, that time you should be listening properly, मतलब don't interfere, just be silent. Understood? Total complete हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी रिएक्शन that will be seen, but first आपको silently सुनना है सबकी बात, and कोई अगर आपको वैल्यू नहीं देता है that time also just be silent, and when you are angry, गुस्सा होते हो तो चुप हो जाइए, रिएक्शन मत दीजिए। गुस्से वाला रिएक्शन बहुत डेंजरस होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ क्या? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए प्लीज। सर आई हार्डली गेट एंग्री, मतलब मुझे बहुत कम आता है गुस्सा, मीन्स आता है तो भी आई डोंट गिव रिएक्शन, but it is only one thing. I mean, it really troubles me, but I'm not able to control that anyhow. So I just want to discuss with you that it's a very small part. My maid जो है ना, she will never come on time. I mean, I know that she has to come by 11 over here,
but she's also so rigid. She will come at 12:30 only, and that 1.5 hour in the morning is like totally waste of time for me. Okay, because I can't go anywhere, I can't do anything because that's a very short time. तो मुझे नहीं चाहती हूँ ना, मीन्स बहुत टाइम तो मैं नहीं गुस्सा होती हूँ, बट एटलीस्ट once in a month I burst my anger on her, क्यों? especially if someone is going to ऐसा come. क्यों? ऐसा क्यों? पता नहीं मुझे क्या होता है, वो टाइम को लेके जो ट्रिगर होता है ना, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल. आई मीन आई हैड अटेंडेड वन सेशन देयर, उन लोगों ने बोला था कि जस्ट इमेजिन कि व्हाट मेक्स यू ट्रिगर योर एंगर. तो आई रियलाइज दैट, like, you know, when something doesn't happen on time, it triggers my anger. So I think rest everything is under control, but ये जो time की वजह से trigger होता है ना, वो मैं control. I really feel guilty on her because once she comes, she will do everything perfectly. She'll do listen to me. She'll do everything. But I really have that guilt that I can't stop myself that time. अभी मैं उसको कैसे control करूँ? वेरी इजी. सबसे पहले जैसा मैंने कहा, फास्ट एंजाइटी का मेन रूट कॉज होता है हमारे ओल्ड बिलीफ. ठीक है, आपके ओल्ड बिलीफ क्या है? मुझे टाइम पे जाना है, आपके वो उसको का टाइम पे आना है, दैट इज योर ओल्ड बिलीफ, है ना. तो आप देख रहे हो कि पूरी महीने भर वो नहीं टाइम पे आ रहा है ना. तो आप तो पूरी महीने भर आपको फ्लेक्सिबली काम कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप काम कर रहे हो, लेकिन किसी 1-2 दिन आपको गुस्सा आ गया एंड आप अपने आप को रोक नहीं पाया, इजंट इट? Yes. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रॉब्लम आपकी है, हाँ, क्योंकि वही वो मेरी वो तो प्रॉब्लम अपने है. टाइम पे ही आ रहा है पूरे महीने भर, करेक्ट. है ना. तो आपका यहाँ पे बिलीफ सिस्टम चेंज करके उसका टाइम को ऐसे रखना होगा जैसे उसको वो कंफर्टेबल है, अंडरस्टूड. तो उन हिसाब से आपको अपना माइंडसेट चेंज करके अपने काम को, क्योंकि ऑलरेडी आप महीने भर अपने काम को तो फ्लेक्सिबल कर रहे हो, आप तो एडजस्ट करके ही कर रहे हो, तो उसी को खुशी खुशी करके करो तो इजी हो जाएगा, इजंट इट? सर पर नहीं होता ना, ऐसे लगता है समडे इट इज कि मेरा काम स्टक हो गया जस्ट बिकॉज शी इज नॉट ऑन टाइम. नो नो नो. अदर डेज आई एम एबल टू मैनेज, बट समडे आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क बिकॉज एंड दैट इज गेटिंग स्टक बिकॉज ऑफ हर, यू नो, ऐसा होता है. देखिए, एक चीज, 2 चीज होता है यहाँ पे. एक चीज मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा हैप्पीली और जबरदस्ती, ठीक है. नहीं तो थर्ड बात तो यही है कि मुझे छोड़ देना है. वो तो छोड़ मैं कभी भी कर सकते हो, है ना. किसी को छोड़ना 1 सेकंड की बात है, राइट. ठीक है, लेकिन मिलना 1 सेकंड की बात नहीं होता है. तो कभी भी किसी का रिलेशनशिप डिटैच करना कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में, बहुत मुश्किल ना हो जाए तो, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन रह गया, इधर आई हैव टू हैप्पीली एक्सेप्ट इट और अनहैप्पीली एक्सेप्ट इट, अनहैप्पीली एडजस्ट इट, इजंट इट? तो आपको क्या करना है आप बताओ. जो आपने बताया मुझे ये काम है वो काम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मैंने 2 ऑप्शन दिया, तो हैप्पीली एडजस्ट एक्सेप्ट इट और अनहैप्पीली एडजस्ट इट. आप बताओ, कोई और ऑप्शन है तो आप बता सकते हो. हाँ रीना जी बताइए. सर मुझे लगता है कि मुझे मालूम है, मेरे साथ भी होता है, तो मुझे लगता है कि वो लेट आना है या मैंने ध्यान नहीं देना, तो आई विल कीप माई सेल्फ बिजी इन अदर वर्क कि मुझे टाइम का पता नहीं लगे एंड टाइम तभी नजर आए जब वो आ गई. ओके, तो इतना बिजी रखो किसी और काम में, मतलब कीप बिजी इन अदर वर्क. जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसको स्टार्ट कर दीजिए. देखिए, ये सब तो आप अपने चैनलाइज कर रहे हो, आप अपने काम को, है ना. आप अपने थॉट को चैनलाइज कर रहे हो इस तरीके से. तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, तो हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, आप अपने थॉट को चैनलाइज करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके. आपने एक तरीका बताया, तो सपना जी कोई और तरीका ढूंढ लेगा शायद, ठीक है. एक एक तरीका से वो हैप्पीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं कर सकते तो अनहैप्पीली एडजस्ट, इधर एक्सेप्ट और एडजस्ट. तो एडजस्ट करेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगा एडजस्टमेंट होते होते, ठीक है. वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं रहता है एडजस्टमेंट में.
isn't it? Yes, ईला जी बताइए। सर ये प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज के साथ होता ही है, मेरे साथ भी होता है। सो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे एक्चुअली कहीं जाना है, जब कहीं नहीं जाना है इट्स ओके, वो कभी भी आए, लेकिन जब जाना होता है मैं उसको कॉल कर देती हूँ, आज मुझे बाहर जाना है, 12 बजे से पहले आ जाना, तो वो आती है। देन शी ऑल्सो एडजस्टिंग दैट डे, तो मैं बोलती हूँ फिर ठीक है चलता है कभी, मैं ऐसा सॉल्यूशन करती जो भी हो, एक एक को एक एक तरीका से सोल्यूशन हो हाँ। सकता है, लेकिन मुझे वही चीज है कि मुझे एडजस्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हमें चल, नहीं तो एंजाइटी आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड आप गुस्से में आउटबस्ट करोगे बहुत ज्यादा। अंडरस्टूड सपना जी? सर सर वही एडजस्ट तो कर रहे हैं, वही बस होता है कि एक दो बार गुस्सा आ ही जाता है, बिकॉज एक तो वन कभी कभी थिंग इज आने टू दो ना, फील सो कभी कभी आने दीजिए, फ्रस्ट्रेटिंग। शी कभी विल कभी नॉट आने पिक अप दीजिए। द कॉल ऑल्सो, मतलब मैं उसको कॉल करूंगी ना कि तू जल्दी आ जाए, तो शी विल नॉट पिक अप माई कॉल्स ऑल्सो, 2 कॉल 3 कॉल। सो दिस ऑल मेक्स मी मोर फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, एंड स्पेशली व्हेन समवन इज गोइंग टू कम एट होम, तो वो मुझे गिल्ट आता है कि लाइक आई एम स्कोल्डिंग हर बिकॉज शी वर्क सो हार्ड द एंटायर डे। ऑब्वियसली हम लोग उतना काम भी नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, और प्लस आई एम स्कोल्डिंग हर, आई मे बी शी हैज सम अदर प्रायोरिटीज इन हर लाइफ, एनीथिंग, आई मीन, सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो सिचुएशन ऐसा होता है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं होता है वो। हाँ ऐसा होता है, दीज आर वेरी कॉमन। थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश करो, थोड़ा अपने ब्रीथ के ऊपर ध्यान रखने की कोशिश करो, एंड अपने दिमाग में ना एक चीज फिक्स्ड कर लीजिए, फिक्स्ड, मेरे सामने जितना भी प्रॉब्लम आ जाए मैं कभी भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं दूंगा, ये फिक्सेशन होना चाहिए दिमाग में। ये एक बिलीफ सिस्टम है जो सबको जरूरी होता है, ठीक है। हम इसको क्या मैनिपुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं अपना रिएक्शन नहीं दूंगा, तो रिएक्शन तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, मेरे सामने कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आएगा तो नेगेटिव रिएक्शन देना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव रिएक्शन थोड़ा टाइम लेके दो, ठीक है, 15 मिनट वेट करके दो या 5 मिनट बात दो। अंडरस्टूड? आप देख सकते हो, मुझे अगर कोई एसएमएस करता है या मैसेज करता है, मैं अगर देखता भी हूँ थोड़ा देर से मैं रिप्लाई करता हूँ, जितना भी इमरजेंसी हो, क्योंकि किसी का इमरजेंसी है तो वो मुझे कॉल कर लेगा, है ना, क्योंकि मैसेज में तो उतना इमरजेंसी नहीं होता है, तो मैं किसी और काम में शायद हूँ, कोई मैसेज आ रहा है मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई और काम कर रहा हूँ, टोटल काम खत्म करके थोड़ी देर बाद मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन वो आंसर को ना ऑटोमेटिक एक चैनलाइज वे में पेश करता है सबके सामने, प्रेजेंटेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्लियर हुआ? So this is a good solution. कि like if she's entering home late, I can wait for some time and then उसके if बाद I आप गुस्सा feel, करो, हाँ, तो I think वो अपने आप थोड़ा काम डाउन हो जाएंगे, थोड़ा हम ही काम काम डाउन हो डाउन हो जाए। जाएंगे, या हाँ, तो अपने आप को चैनलाइज करो किसी भी तरीका से, ठीक है, तो हो जाएगा, डोंट। अच्छा नेक्स्ट, एक और चीज मैं बताऊंगा, बहुत लोगों को पब्लिक के सबके सामने बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है, लेकिन सबके सामने वो दिखाना नहीं चाहता है ना, कोई भी नहीं दिखाना चाहता है, तो उस टाइम वो क्या करेगा, तो और ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाते हैं कि मैं सब लोग ना देख ले, सपोज मैं स्वेटिंग हो रहा है मुझे एंजाइटी से, तो सब लोग ना देख ले, तो इस तरीके से मुझे और ज्यादा स्वेटिंग आना शुरू हो गया, और ज्यादा एंजाइटी होना शुरू हो गया। ऐसा होता है बहुत लोगों को, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ इजी सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। इंस्टेंट इंस्टेंट कुछ एंजाइटी सॉल्यूशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 10 टाइम्स बहुत तेज आप ब्रीदिंग कर लो, ओनली 10 टाइम्स आप ब्रीदिंग कर लो, तो अब देखना कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है, ठीक है, 10 टाइम्स। या कुछ और चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे आप अपने हाथों को इन जगह पे, जैसे ये जो मसल है, ये वाला एरिया जो मसल होता है, तो ये मसल एरिया पे जब ऐसे रिलैक्स्ड करके इस जगह पे थोड़ा जोर से पिंच कर दो ऐसे,
थोड़ा जोर से ऐसे पिंच कर दो, नाउ फील द पेन, अंडरस्टूड? तो आपका एंजाइटी ट्रिगर कम होगा, ठीक है, काम डाउन हो जाओगे अब धीरे धीरे। और आप एक काम कर सकते हो, अपने पार्स में या पॉकेट में रबर बॉल बॉल रख सकते हो, जो प्रेस करेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो 1-2 मिनट प्रेस करोगे तो एंजाइटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा इंस्टेंट। इज इट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। ये एक सर चीज मेरा में एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए शत्रुघ्न सर। हाँ सर, हाँ सर, ये जो आप पब्लिक के सामने वाला जो बात बताया, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा है कि जो लोग टीचिंग करते हैं वो अपने एरिया में अपने स्टूडेंट के सामने कभी-कभी हो जाते हैं कि बहुत अच्छे से बता रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कई बड़े जगह पे सेमिनार पे वो बोलने जा रहे हैं तो वो जो अच्छे से पढ़ाते हैं, जो अच्छा बहुत अच्छा टीचर है, वो भी सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी क्या कोई एंजाइटी का लक्षण हो सकता ये है? जितना होगा ये आपका परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। एक चीज मैं बताता अच्छा। हूँ, एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले देख रहा था, जब कुमार शानू का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो कह रहा था कि एक बहुत बड़े स्टेज फंक्शन में वो आशा जी को हाथ पकड़ा था, तो आशा जी का हाथ ठंडा हो गया था। तो उसने कहा था कि आप इस उम्र में आके आपके हाथ ठंडा कैसे हो सकता है? आपको तो एंजाइटी नहीं होता है, आपको कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज यू आर द ग्रेट, तो आपको कैसे ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा था कि अगर ठंडा नहीं होगा तो मेरा गाना भी नहीं हो सकता। तो आपके अंदर जो फियर है ये आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा देगा, अंडरस्टूड? ये अगर सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन वो जो टीचर है वो सब कुछ ये भूल ज्यादा जा रहा है। डिस्टर्ब करेगा, ये ज्यादा हाँ, डिस्टर्ब करेगा तो आपको सीरियस होना चाहिए। उस टाइम में आपको हाँ, एंजाइटी थोड़ा रिडक्शन करना चाहिए कि क्या मुझे वो इन जनरल कोई ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे नहीं पता, ऐसे डर लगाए रहता है, जी, जी, understood? जी, 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 ठीक है, तो ये कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे पहले से मुझे रेडी रहना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली, है ना? तो यस ऑब्वियसली सर, मुझे नहीं पता, तो यस उसका सर, आंसर मैं क्या दूंगा, पहले से मुझे रेडी रख के मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, आई एम नॉट द रोबोट, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं हो सकता, यस सर, ठीक है। तो मैं तो एक इंसान हूँ, मुझे भूल भी जाता हूँ बहुत चीज। मैं आपसे वेबिनार कर रहा हूँ, बहुत चीजें मेरे दिमाग में ऐसा कहने वाला था तो मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, बहुत चीज है। जी सर, तो ऐसा होता है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? लेकिन मुझे रेडी रहना पड़ेगा कि ये कहेगा तो मुझे नहीं आता, तो मैं ये आंसर दूंगा मैं, अंडरस्टूड? तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं जी, होगा। जी, 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 जी अच्छा, सर, एक चीज मैं सबको इजीएस्ट वे में बताऊंगा, धीरे धीरे काम करेगा ये, धीरे धीरे, लेकिन बहुत अच्छा काम करेगा। आप अपने हाथों को, दोनों हाथ में ही, कोई भी जगह पे, कभी भी, बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, कोई भी जगह पे, ये जो फिंगर है, ये फिंगर ऐसे रखोगे, इसके बाद वाला जो फिंगर है, ये वाला फिंगर, छोटा वाला फिंगर जहां पे टच हो रहा है, उस पॉइंट को देखो, उस पॉइंट को धीरे धीरे प्रेस करने की कोशिश करो दोनों हाथों में, तो ऑटोमेटिक एंजाइटी रिलीव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करोगे तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिंगर ऐसे रखोगे, 3 फिंगर, उसके बाद का जो फिंगर है जहाँ पे टच होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों हाथों में ये कर सकते हो, दिस इज वंडरफुल टेक्निक। देखो ये सब कुछ ना रेडीमेड सॉल्यूशन, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन इसका असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, इसका इफेक्ट रहता है। एक और चीज, बहुत लोग ऐसे एक मुद्रा कहा जाता है जो ऐसे कर सकते हो आप, पहले हाथों को ऐसे, सॉरी, इसको ऐसे रखो, उसके बाद ये 2 फिंगर को ऐसे रखो ओनली, ठीक है। दिस इज ए वंडरफुल टेक्निक। ये दिन में 10 मिनट, ओनली 10 मिनट आप 1 महीना करके देखो, रिजल्ट मिल जाएगा सबको, ठीक है। दिमाग शांत रहेगा,
ठीक है, कभी भी कोई भी जगह पे आप ऐसे बैठे रहो, 10 मिनट बैठे रहो पूरी दिन में, ठीक है। आप मुझसे बातें कर रहे हो, वेबिनार में हो, बैठे रहो ऐसे, क्या प्रॉब्लम है ना? एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ, यस रीना जी। इससे कभी कभी ना ऐसे भी होता है, जैसे बाहर का कोई प्रेशर नहीं, लेकिन अंदर ही आप बैठे हो और आपने कोई सीन देख लिया किसी के बारे में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सुन लिया कि भाई वो ऐसे बीमार है या कुछ और है, और वो खुद के लिए डर लगता है, और बस वो बैठ के एंजाइटी हो रही है, स्वेटिंग भी हो रही है, फिर ऐसे लगता है कि उठ के भागो और एक बार बिस्तर से निकल के, और मतलब वो एक टाइम बड़ा क्रूशियल हो जाता है, वो टाइम 15-20 मिनट निकालने ही बड़े क्रूशियल हो जाता है, जिसमें बाहर का कोई वो नहीं है, बट अपने मन से ही एंजाइटी हो रही है। ब्रीथ रिटेंशन करो उस टाइम में, ओके। ठीक है। सांसें को भर लीजिए एंड उसको रिटर्न करके रखिए। नॉर्मली जितना देर रख सकते हो, जबरदस्ती नहीं। सपोज 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट कोई कोई रख सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें काम होगा। क्योंकि आप वो थिंकिंग करो, कोई नेगेटिव थॉट जो आ रहा है आप करो, लेकिन सांस को भर के करो। अब देखना है कि कुछ देर बाद आपके थॉट चेंज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दैट मोमेंट इज वेरी डिप्रेसिव एक्चुअली। यस, करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, यस गोपा मैम। सर वो मुद्रा का नाम क्या है? अपन वायु मुद्रा, ठीक है। एनीवे, तो कुछ इमरजेंसी एंजाइटी रिडक्शन टेक्निक मैंने बताया, और भी आप कर सकते हो, जैसे जो 3 टाइम्स अनुलोम विलोम कर सकते हो, प्राणायाम 3 टाइम्स अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इंस्टेंट एंजाइटी ठीक हो सकता है, ठीक है। या 10 टाइम्स जस्ट ओनली सांस लो, सांस छोड़ दो, ठीक है। 10 टाइम्स थोड़ा जोर से सांस लो, सांस छोड़ दो, ओनली 10 टाइम्स, कभी भी करके देखो। एंजाइटी, जैसे रीना जी आप कह रहे थे, ये करके देख सकते हो, इंस्टेंट एंजाइटी रिलीव हो जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड जो कोई भी भ्रामरी प्राणायाम करता है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है एंजाइटी पेशेंट के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? तो भ्रामरी प्राणायाम उस टाइम भी कर सकते हैं या मॉर्निंग में ही? कभी भी, मॉर्निंग में या कभी भी कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में करोगे तो फायदा तो ज्यादा मिलेगा, दैट इज डिफरेंट एरिया। लेकिन फॉर द एंजाइटी पर्पस मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 बार आप कर लीजिए, अगर आप फ्री हो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, गारंटी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1-2-3 बार आप कर लीजिए तो देख लीजिए वो थॉट्स आना ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। यस इला जी बताइए। सर लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो वो कंट्रोल ही नहीं होता। मतलब वो इतना होता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस समय जो आपने बताया ना, ब्रीदिंग सिस्टम को तोड़ देता, वहीं पे वो कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं आता, पर आ जाता है तो फिर वो मतलब बियॉन्ड लिमिट हो जाता है। जानते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 2 सिस्टम है, ठीक है। 2 आज जो बताया 2 सॉल्यूशन है। जो भी मैं, मेरे बिलीफ सिस्टम ऐसे फिक्स्ड रखना है, कोई भी नेगेटिव हो, आप तो गुस्से की बात कर रहा हूं, मैं गुस्से की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव बात भी कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो हमेशा थोड़ा लेट से दो, थोड़ा वेट करके दो, जहां पे इमरजेंसी नहीं है। तो कोई आपसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, वहां पे 5 मिनट वेट करके मत दो। लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर नॉर्मल जगह पे देना है तो थोड़ा वेट करके दो, जहां पे देना दे सकते हो वेट करके। 5 मिनट वेट करके दो। गुस्सा आता है 5 मिनट वेट करो, ये फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, साइलेंट रहो, जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम टाइम साइलेंट रहो अपने आप में, तो ऑटोमेटिक गुस्सा आना ठीक स्टॉप हो जाएगा। आप अपने गुस्से को चैनलाइज करना शुरू कर दोगे। अंडरस्टूड? एंड नॉट ओनली साइलेंस, एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो घर में कभी भी, मेंटल साइलेंस।
मेंटल साइलेंस इज वेरी टफ, मोस्ट टफ। मतलब आप अपने मन से भी बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप 2 मिनट ऐसे करके देखो, सबसे ज्यादा आप वही पे बात करना शुरू कर दोगे। नहीं, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है सर कि मान लो मुझे कहीं फिजिकल पेन है, वो मेरे बस में नहीं है, वो हो रहा है, शायद उसको दबाने की वजह से गुस्सा ब्लास्ट होता होगा। गुस्सा आने का मेन गुस्सा होता है क्या? गुस्सा होता है एक प्रेशर कुकर के सीटी की तरह होता है, ठीक है? जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजते हैं, गुस्सा इज ए प्रोडक्ट, एक रिजल्ट, इट्स नॉट ए कॉज। तो प्रेशर कुकर का जो सीटी बजता है वो एक कॉज नहीं है, वो रिजल्ट है। आप उसको सीटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी जगह पे उसको कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है? तो प्रेशर कुकर में सीटी क्यों बजता है? धीमी आंच में जो वो बर्निंग होता है, दैट इज द मेन रीजन। तो उस गुस्से के पीछे जो बर्निंग है उसको ढूंढना चाहिए, तो उसको हम डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सीटी बजना भी ठीक हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो गुस्सा हम लोग एक्चुअली दिस इज ए हॉट टॉपिक जो एंगर मैनेजमेंट कहा जाता है। एंगर मैनेजमेंट हो ही नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी देकर बताता हूँ, बिकॉज वो तो एक रिजल्ट है, ठीक है? वो तो एक रिजल्ट है, वो कैसे आप चेंज करोगे, मैनिपुलेट करोगे? वो तो मतलब एक हॉट टॉपिक है जिसका टीआरपी बहुत ज्यादा है, जो यूट्यूब में बहुत सारे वे में मिलता है कि ऐसे करो, चैंटिंग करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे टॉपिक में आता है, ठीक है? लेकिन ये हो ही नहीं सकता एक्चुअली, ये कंट्रोल करने का चीज ही नहीं है, ये तो एक रिजल्ट है। क्लियर हुआ? सर आपको गुस्सा आता है? मुझे बहुत आता है गुस्सा। तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? इसी तरह आपसे बात कर रहा हूँ, यही है। गुस्सा तो आ सकता है, किसी को आ सकता है, लेकिन देखो गुस्सा आना कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन दिखाना बुरा है, ठीक है? मेरा पर्सनल चीज है, मैं कैसे किसको क्या दिखाऊं, ठीक है? तो गुस्सा मैं क्यों आपको दिखाऊं? ये मेरा पर्सनल है भाई, मुझे आ रहा है आने दीजिए, ये मेरा पर्सनल है, मैं आपको क्यों दिखाऊं गुस्सा? आप बताओ। तो ये रिएक्शन दिखाना नहीं है, होता है। यस, सर बट देन हाउ वी विल कंट्रोल थिंग्स देन? यही तो बिलीव होना चाहिए, सबसे पहले ये बिलीव होना चाहिए कि मुझे, ये एक ओल्ड बिलीव है, ठीक है? अंधेरा से मुझे डर लगता है, ठीक है? लेकिन मेरे बच्चे को हमेशा अंधेरा में घूमता रहता है, उसको पता नहीं कि डर किसका नाम है। तो ये इसका मेरा तो बिलीफ सिस्टम में आ गया कि अंधेरा मतलब वहां पे कोई घोस्ट है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यस, रीना जी बताइए। सर लेकिन आप कंट्रोल कर लिया आपने, ठीक है, बट समटाइम्स अगर वो मैटर अनरिजॉल्व है तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आपने तो बोला नहीं, आप तो साइलेंट रह गए, लेकिन सामने वाले को लगता है कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड दैट थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और समटाइम्स जैसे सपोज अगर मेरा एक स्टूडेंट है, अगर वो बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है, उसको प्यार से बोल दिया, समझा दिया, बट गुस्सा वहां जाके कई जगह तो एक मैटर को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है ना। तो मैं ये तो मानती हूँ कि गुस्सा आपको मतलब रिएक्ट नहीं करना, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा सर। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, लेकिन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो अनकंट्रोल हो सकता है। आप कंट्रोल रिएक्शन करो, ठीक है? मेरे ऑफिस में कोई लड़की काम कर रही है, बार बार गलती कर रहा है, तो मैं कंट्रोल्ड होके उससे बात कर रहा हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है, बार बार मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा करेगी तो ये काम मैं बंद करके दूसरा काम दे दूंगा तुझे, ठीक है? तो ये मैंने गुस्सा करके ही बोला उसको, ठीक है, बट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। लेकिन अनकंट्रोल हो जाऊंगा तो क्या कहूंगा, इंस्टेंट उल्टा सीधा मैं कह दूंगा। बट वो अगर वो 4 बार सेम चीज रिपीट हो रही है, आपने रिस्पॉन्ड किया, तो फिर एक मोमेंट तो होता है जब आप रिएक्ट करते हो, या फिर करना चाहिए, लेकिन टोटल सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि हम लोग भूल जाते हैं कि नॉर्मल चीज क्या है, व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है? गुस्सा, कभी भी गुस्सा आना इज नॉट नॉर्मल, नेचुरल नहीं है ये। मैं आपका कुछ चीज सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एलर्जी हो रहा है इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है? तो दिस इज नॉट नॉर्मल, ये हमें बिलीफ सिस्टम में आना चाहिए। अंडरस्टूड?
गुस्सा कभी भी नेचुरल नहीं होता है, ये आता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे मेरे बिलीफ में तो सबसे पहले आना चाहिए कि हर किसी का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, आपको कुछ गलती करने का भी हक है, आपको दूसरों को गलती करने का हक है, उसके पास राइट है। अंडरस्टूड? ये तो बिलीव होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक कभी भी गुस्सा नहीं आएगा आपको। करके देखो कि आपके सामने जो कर रहा है बार बार गलती कर रहा है, तो गलती करने का एक राइट है, तो क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ये गलती कर रहा है। अंडरस्टूड? एंड गलती किसका नाम है? मैं जिस हिसाब से चाहता हूं वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, उसी का नाम मैंने स्टैंप मार दिया कि इसको मैं गलती नाम दे रहा हूं, तो उनके हिसाब से तो वो तो कुछ और तरीका से देख रहा है शायद, है ना? नहीं वो ठीक है, लेकिन हम एक बच्चे को कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन याद करना है, ये समझ के आना है, इसको लर्न करना है, तो वो एक टेस्ट में फेल हो रहा है, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी, एंड that is not that student is not wanted to even lift the pen, then in that case हमारे प्रेशर है। उसका उस टाइम में उसके कैपेबिलिटी से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बट हमसे भी तो एक्सपेक्ट किया जाता है, तो फिर हम क्या करें? हो सकता है, देखो मेरे पास कैपेबिलिटी, मैं स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम था जब मुझे इच्छा ही नहीं कर रहा था स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स करने के लिए, तो उस टाइम में मेरा मार्क्स भी कम आ रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे करना होता है। अंडरस्टूड? तो ये गलती करने का भी एक हमारे इनर एक क्लाइमेट होता है। अंडरस्टूड? इनर क्लाइमेट अगर अच्छा होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो आप जैसे जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, वो उसका इनर क्लाइमेट ठीक ठाक नहीं है उसका। बिल्कुल, ये बिल्कुल आई एग्री। ठीक है, तो ये इनर क्लाइमेट जब ठीक ठाक नहीं है, वो तो गलती करेगा ही करेगा। तो उससे जबरदस्ती मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। वो तो उसने काम कर रहे हैं एंड गलती भी कर रहा है, वो ठीक ठाक आप पढ़ाई करने के कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, तो इनर क्लाइमेट का डिस्टर्बेंस है उसका। अंडरस्टूड? तो उस टाइम में उसको टोटल रिजेक्ट कर देना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए। ओके, टोटल छोड़ ही देना चाहिए, भाई तू दूसरा काम कर ले, इससे नहीं हो रहा है। बाकी दूसरे टाइम में थोड़ा मोटिवेशन देके उसको फिर से यही काम दे देना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो करेगा तब। लेकिन अभी उसको छोड़ देना चाहिए, टोटल रिजेक्ट कर देना चाहिए उस टाइम में। अंडरस्टूड? तो हमने मेन चीज क्या सीखा? एंगर इज नॉट नेचुरल, ठीक है, एंगर कैन नेवर बी नेचुरल। एनीवे, नेक्स्ट क्या कह रहा था? अच्छा, एक चीज हम लोग आज बात कर रहे थे कि एक पोस्टर में ग्रुप में दिया था ड्रीम एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस के ऊपर मैं बाद में भी फोकस भी करूंगा, क्योंकि इन फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत सारा मेरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, एंड इसके ऊपर मैं कुछ वेबिनार करूंगा, ठीक है, ड्रीम के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो सेशन है एंजाइटी के ऊपर, इसके साथ एक ड्रीम का मैं एक चीज बता देता हूँ, ये आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। तो एक चीज मैंने ग्रुप में डाला था कि इन ड्रीम इन जनरल वी डोंट सी द कलर ऑफ आवर ड्रेस, ठीक है, वो भी ड्रेस भी हम देख सकते हैं। क्या होता है, अगर कोई देख सकता है तो सफेद, ब्लैक या ग्रे, ये तीन कलर हम कभी कभी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे अलावा जो कलर होता है हम लोग नहीं देखते इन जनरल, क्योंकि इसका फोकस का कुछ डिस्टर्ब होता है, अटेंशन दूसरी जगह पे होता है, प्रायोरिटी नहीं होता है सपने में ड्रेस ढूंढना। तो जब किसी का नींद का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो, सोने से पहले डिटर्मिनेशन हाई कर दो, अपना डिटर्मिनेशन हाई कर दो कि मैं जो भी ड्रीम देखूंगा मैं ड्रेस का कलर देखूंगा ही। सोने से पहले ये सोच के आप सोते रहो, नींद ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जब नींद आएगा तो अब देखना कि अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, एंड नींद भी बहुत अच्छा आएगा, कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा बहुत ज्यादा।
अंडरस्टूड? ये 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो घर में, जब आप सोते जाओगे तब ये प्रैक्टिस करना, ठीक है? सेटअप ए स्पेसिफिक इंटेंशन, फोकस, फोकस, इज इट क्लियर? दिस इज ए वंडरफुल वे, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा काम होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? एंड जो चीज मैं सबको कहता हूँ, हर स्टूडेंट को मैं कहता हूँ, एवरी डे आप अपने व्हाट्सएप, कोई भी एक व्हाट्सएप दूसरा नंबर पे या खुद का ही नंबर पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख दो, एवरी डे जो जो आप ड्रीम देखते हो, ठीक है? हो सकता है आप 4 साल 5 साल बाद आप देख रहे हो आज क्या ड्रीम देखे थे, ठीक है? या 6 महीने के बाद आप देख रहे हो कि क्या ड्रीम देखे थे, वो ड्रीम किस तरीके से आपके लाइफ में असर पड़ा है उसका, आपको मिल जाएगा आंसर, बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। सो ये रिकॉर्ड एवरीडे रखने की कोशिश करो, एंड सोने से पहले वो जैसा मैंने कहा डिटरमाइंड होके सोने जाओ कि आपको वो ड्रेस का कलर पहचानना है, ठीक है? कोई कोई कर सकते हो, कोई कोई नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपका नींद का स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर देगा, पॉजिटिव में आ जाएगा बहुत कुछ। It will reduce your anxiety, control your life, and increase self-awareness and focus, attention. Any question, please? अच्छा, चलो एक बहुत कुछ बताया, अभी थोड़ा एक कुछ ग्राफोथेरेपी में बता देता हूँ एंजाइटी रिलीफ करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना चाहिए 7 लेटर को, कोई भी हैंडराइटिंग में 7 लेटर को सबसे पहले हमें चेंज करना चाहिए, जो ओवल लेटर होता है, लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ठीक है? लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ये 7 लेटर जितना ओवल राउंड हो सकता है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसा हो रहा है और ऐसे हो रहा है, ठीक है? जितना अच्छी तरीके से राउंड होगा आपके हैंडराइटिंग में, उतना एंजाइटी लेवल रिड्यूस होगा, ठीक है? आपका कंट्रोलिंग नेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कोई वर्ड लिख रहे हो, कोई भी वर्ड लिख रहे हो, उस वर्ड के बीच में जो गैप है, वो गैप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, या बहुत ज्यादा गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल गैप होना चाहिए, ठीक है? सो वर्ड स्पेस शुड बी नेचुरल, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, मैं 2 थेरेपी बताऊंगा, 2 स्ट्रोक थेरेपी व्हिच विल हेल्प यू टू रिड्यूस एंजाइटी एनी टाइम। अच्छा, नेक्स्ट आप लिख लीजिए इंटेंगल लाइन स्पेस, ठीक है? जब भी कोई चीज लिखते हैं हम, नेक्स्ट लाइन के साथ अगर वो टच हो जाते हैं, वो एंजाइटी बढ़ाता है, ठीक है? सपोज ऊपर वाला लाइन का लेटर नीचे वाला लाइंस के लेटर से टच हो रहा है, तो एंजाइटी बहुत ही ज्यादा बढ़ता है इसके वजह से। नेक्स्ट, कभी कभी हैंडराइटिंग में हम लोग कंप्रेस्ड लेटर देखते हैं। कंप्रेस्ड लेटर का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे लिख रहा हूं OVAL, आपको यहाँ पे देखने में ऐसा नहीं लग रहा है लेटर L एंड लेटर V, इसको लेटर A को बुलडोजर की तरह प्रेशर कर रहा है दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, है ना? तो ये सब एंजाइटी बढ़ाता है। अगर हैंडराइटिंग में देखोगे तो ये धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए।
बहुत सारे लोग हैंडराइटिंग में बार बार करेक्शन करता है, ठीक है, अगेन एंड अगेन करेक्टिंग योर हैंडराइटिंग विल इंक्रीज योर एंजाइटी ऑटोमेटिकली। जितना करेक्शन, अगर कोई भूल हो रहा है तो आप एक लाइन में कट दो एंड उसके बाद आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन बार बार उसको करेक्शन मत करो हैंडराइटिंग को, तो एंजाइटी बढ़ेगा नहीं। तो नेक्स्ट, बहुत लोग ऐसे कोई भी चीज लिखने के बाद अगर लेटर में साइन करता है तो ये लेफ्ट साइड में साइन करता है, तो दिस इज नॉट गुड एट ऑल, ये भी एंजाइटी इंक्रीज करता है। कभी कभी हम लोग ऐसे लोअर पोर्शन को ऐसे अनफिनिश रखते हैं एंड इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये भी एंजाइटी बढ़ाता है, ठीक है। Kamal sir, please repeat this. कभी कभी लोअर पोर्शन, हम लोगों को लोअर पोर्शन, लोअर जोन जिसको कहा जाता है, वो ऐसे अनफिनिश्ड एंड लॉन्ग रहता है, लॉन्ग एंड अनफिनिश्ड लोअर जोन विल क्रिएट लॉट ऑफ एंजाइटी, ठीक है। सो एनी मोर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा एंजाइटी होता है, जो एंजाइटी कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, जो ऐसे लिखता है, जितना भी कोशिश कर लो कभी भी खत्म नहीं होगा। सपोज दिस इज द पेज एंड जो इतने जगह से, मतलब कोई भी लेफ्ट साइड में कोई जगह ही नहीं छोड़ता है, ठीक है, बहुत नैरो कर देता है या नो लेफ्ट मार्जिन, तो एंजाइटी ऑब्वियसली होता है, मैक्सिमम टाइम एंजाइटी रहता है उसका। ठीक है, तो जैसा मैंने नॉर्मली कहा एंजाइटी रिलीफ के बारे में, आज मैं कोई भी चीज साइकोलॉजिकल, जो एंजाइटी डिसऑर्डर हम लोग मेंटली जिसको नाम देते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करने के बाद ही वो पता चलता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा आज, ठीक है। मैं नॉर्मल एंजाइटी जो हम सब में होता है, हिडन एंजाइटी, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजिकल जो एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम टैग मार देते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली काउंसलिंग जरूरी होता है, ठीक है, काउंसलिंग एंड मेडिसिन भी जरूरी होता है, ठीक है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन जरूरी होता है। एनीवे, दो थेरापी मैं बताता हूँ जो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, सब कोई भी कर सकता है एंड एंजाइटी रिड्यूस होता है। दो थेरापी देखो, ऐसे 5E लिखना है, इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको एवरी डे जस्ट हाफ पेज कर सकते हो, एवरी डे हाफ पेज करने से एंजाइटी रिड्यूस होता है धीरे धीरे, ठीक है, बहुत जल्दी। इसके बीच में एंगल आ जाते हैं तब कोई साइड इफेक्ट होता है? एंजाइटी नहीं, सॉरी, एंगल नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊंगा इसके साथ, जब ये कर रहे हो जितना ज्यादा हो सके अपने ब्रीथ को रिटेंशन करके ये करो, तो और ज्यादा फायदा मिलेगा, डबल फायदा मिलेगा। सर ये स्लोप ई का इतना ही रहना चाहिए? हाँ, ओवरऑल मतलब बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन की तरह नहीं होना चाहिए, मतलब एक पेज, हाफ पेज में अपना आपका 10-12 लाइन कर सकते हो हाफ पेज के अंदर। सर हाफ पेज 10 टाइम्स, क्या हाफ पेज 10 टाइम्स लिखना सर? हाँ, हाफ पेज
10 लाइंस ऐसे कर सकते हो, छोटा हाँ, छोटा। 10 lines. 10 lines, Sir, 10 lines है. हाँ 10 लाइंस, यस। सर जितना आपने पोर्शन किया इतना ही ना, 10 जितना पोर्शन आपने शो किया है? नहीं, पूरा एक लाइन भरना अच्छा, चाहिए। पूरा पूरा एक लाइन। हाँ ऐसे और 10 लाइंस आप कर सकते हो हाफ पेज के और अंदर। अपवर्ड में जाना, अपवर्ड साइड। अपवर्ड लेटर ई लिखना है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लेटर ई, उसके बाद नीचे आना। सर ये स्टेज फियर रिमूव करते हैं ना? हाँ क्या? स्टेज फियर, नहीं समझ में आया। स्टेज फियर रिमूव करते हैं ना थेरेपी सर? हाँ करता है, करता है। सर इससे ये स्लोप बना. हाँ क्या? Sorry. हाँ बताइए ये प्रतिमा मैं जी। कह रही थी कि ई ऐसे लिखने से बैक एक तो नहीं शुरू होगी. जनरली अगर हम स्लोप बनाते, जैसे सिग्नेचर में मैंने पढ़ा है कि उससे बैक एक होती है, तो इसमें ऐसा तो नहीं नहीं कि होगा, बैक एक नहीं शुरू हो होगा। जाएगी? 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है, नहीं. क्योंकि ये इंटेंशनली बना रहे हो, वो सिग्नेचर है, ठीक है, दैट इज टोटली डिफरेंट, हाँ. ठीक है। ओके. एंड ये इंटेंशनली आप माउंटेन थेरेपी कर रहे हो इस तरीके से। Sir, one Okay. thing, blue pen, sir. Ball pen. Blue ball pen. बॉल पेन, हाँ ब्लू Blue कलर, color. जेल पेन. बॉल Can पेन। I use green, sir? नो नो नो, ग्रीन नहीं, One. बॉल पेन, ब्लू कलर। Blue. हाँ इस नेहा में आप कुछ पूछ रहे हो? सर ये सिर्फ 5 बार ही करना है, जो ई उस ऊपर की तरफ जो उठ रहा है? हाँ 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। आपका ब्रीथ रिटेंशन करके करो, ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा। एंड लंग का, इसमें ये करने से लंग का कैपेसिटी भी बढ़ता है। हाँ, थैंक यू. अच्छा, नेक्स्ट एक और थेरेपी मैं बता देता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थेरेपी एंड बहुत खूबसूरत थेरेपी है ये, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो। ये थेरेपी एवरीडे 30 टाइम्स कर सकते हो, ऐसे कोई भी जगह पे। सब लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। देखिए ऐसे किया, यहाँ पे 4 डॉट दे दिया, लेफ्ट साइड से डॉट जाएगा एंड ऊपर से ऐसे राउंड हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी एंड वेरी पावरफुल थेरेपी है ये। ये चारों जो पेटल्स है, ये पेटल्स अच्छा होना चाहिए, मतलब चारों सेम होना चाहिए। एंड ये राउंड भी अच्छा होना चाहिए। देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ मैटर क्लॉकवाइज, करेगा? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए हमेशा, जैसे मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो डॉट में दे रहा हूँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये 30 टाइम्स एवरीडे कर सकते हो, छोटा छोटा। हॉरिजॉन्टल पेटल्स पहले और फिर देन वर्टिकल? हाँ हाँ क्या? पहले हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल पेटल्स? पहले हॉरिजॉन्टल, हाँ, उसके बाद वर्टिकल, फिर वर्टिकल। ठीक है। ये करने से आपके बॉडी का भी बहुत सारा हार्मोनल भी बैलेंस होता है। दिस इज वेरी गुड थेरेपी। एंड ये भी अगर आप पॉसिबल है तो ब्रीथ रिटेंशन करके करोगे तो फायदा मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत थेरेपी है, ये बहुत सारा बेनिफिट है इसका। तो आज का सेशन है एंजाइटी के ऊपर, तो एंजाइटी का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत काम करता है, बहुत ही काम करता है, ठीक है। पेट का बहुत सारा बीमारी भी ये ठीक कर सकता है ऐसे। डेली कितना टाइम से? 30 टाइम्स ये करना है, मिनिमम 1 मंथ, एंड सी द चेंज। क्लियर हुआ? कमल सर, ये मैं इनफाइनाइट का साइन हाइपर एक्टिव बच्चों से स्कूल में बनवाती थी, उसी पर ही सेम एंटी क्लॉकवाइज वो लिखते थे, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है।
स्पैन बढ़ता था और हाइपर एक्टिविटी वाला पेन से बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता था। हाँ ठीक ही कहा, वेरी गुड। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एनीवन कैन टेक। सर एक बार फिर से बता देंगे? मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे खूबसूरत करके चारों पेटल्स बनाना है एंड ऐसे 1 2 3 4 करके कर दीजिए एंड ऐसे राउंड कर दीजिए। इज इट क्लियर? सर ये हाइपर एक्टिव वाले बच्चे के लिए यूजफुल हो सकता है? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 2 3 4 डॉट लगाना ना सर? हाँ डॉट, ओनली डॉट, लेफ्ट साइड से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सर कितना दिन प्रैक्टिस करना चाहिए? मिनिमम 1 महीना मिनिमम, उसके बाद लेकिन फिर भी मैं क्या कहूँगा, थेरापी हमेशा, स्ट्रोक थेरापी हमेशा इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है? स्ट्रोक थेरापी कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता है। ये बस जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट का, मैक्सिमम ग्राफोलॉजिस्ट आज भी मैं देखता हूँ स्ट्रोक थेरापी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? ग्राफोलॉजिस्ट का मेन काम होता है हैंडराइटिंग चेंज करना। स्ट्रोक थेरापी एक इमरजेंसी टूल्स की तरह इस्तेमाल करना है, जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही फायदा देता है। स्ट्रोक थेरापी अगर आप चाहते हो तो मेरे पास 200-300 है स्ट्रोक थेरापी, ठीक है? लेकिन इसी के ऊपर डिपेंड करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो, सब कुछ भूल जाओगे, हैंडराइटिंग चेंज भूल जाओगे, अंडरस्टूड? इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए। सो रीना जी, आपको आंसर मिला ना जो गुस्सा ज्यादा होने का? यस सर। तो समटाइम्स इवन सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी एक बड़ा टॉक्सिक सा इन्वायरमेंट हो जाता है। मीन्स वी आर नॉट फॉल्टी बट स्टिल वी ऑलवेज 4 लोगों में स्पेशली बुला के बोला जाता है यू आर एट दिस फॉल्ट, यू आर एट दिस फॉल्ट। समटाइम्स ऐसे लगता है कि उस टाइम की आप ट्रस्ट हो जाओ, बट वी हैव टू कंट्रोल। बट वहाँ पे आके फिर ये जरूर आता है कि हाउ टू मैनेज इट। वो ठीक है हमने गुस्सा नहीं किया, बट मैनेज कैसे हो। एक चीज देखिए, टुडे इट्स 2025, रात को 8 बजे 8:05 हो गया, तो अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ एंड 2125 में ऐसे बात नहीं करेंगे हम लोग। 1925 में भी नहीं था, हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे थे। तो हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पे है, कुछ टाइम के लिए, है ना? तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के लोग होना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन बहुत खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने हमारे फैमिली वाले, रिलेटिव, हर जगह पे थोड़ा नेगेटिविटी हमेशा होना चाहिए, नहीं तो ना हमारे लाइफ बहुत कमजोर हो जाएगा। हमारा कोई गोल्स नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, अचीवमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम में आना चाहिए कि हर किसी को गलत करने का भी हक होना चाहिए। मेरा भी तो मन है, मैं भी तो कुछ गलती कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। तो मैं हमेशा सही करूंगा ऐसा क्यों है? तो कोई भी गलत कर सकता है, मेरे ये बिलीव में आना चाहिए। तो मेरे बेटा हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरा बेटी हो या वाइफ हो, गलती कर रहा है सपोज, तो उसको करने का हक है, तो करने दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अगर फिर से हो रहा है तो बाद में थोड़ा रिएक्शन देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं होगा तो करो, जो जिसका मर्जी है, उसके बाद देखेंगे। अंडरस्टूड? बट आई डोंट हैव द राइट टू चेंज यू। इज इट क्लियर? जब तक आप खुद मेरे पास ना आओ, तब तक मेरा कोई राइट ही नहीं है आपको चेंज करना। मैं आपको बस एडवाइस दे सकता हूँ दूर से कि आप जो किया ये शायद अच्छा नहीं है। यस सर। तो अगर नहीं करो तो नहीं करो, आपका मर्जी, क्योंकि हर किसी का लाइफ अलग है। जितना भी आप अटैच रहो, जितना भी हस्बैंड वाइफ रहो, सबका लाइफ अलग अलग है। हर किसी का टेंडेंसी भी अलग है, क्योंकि जन्म अलग अलग हुआ है, ठीक है? मरना भी अलग अलग होगा। कुछ टाइम के लिए हम अटैच्ड है,
यस प्रतिमा जी। जी ये डॉक्टर साहब की बात पे और आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि जैसे हम मीठा बहुत ज्यादा खाएंगे तो नमक की तलब लगती है, तो मीठे की अपनी वैल्यू है, नमक की अपनी वैल्यू है। तो कभी खुशी, कभी गम, कभी गलती है, कभी परफेक्शन है, चलता है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर हमारे सामने कोई गलती कर रहा है, आपने जैसे बोला कि हमें राइट नहीं है, करेक्ट, और हम उनको पिन पॉइंट करें, वो भी हमारा राइट नहीं है। इंस्टेड वी कैन एज साइकोलॉजिस्ट, एज हीलर्स, एज कोचेस, वी कैन ऑलवेज सजेस्ट कि अगर ऐसा किया होता तो इसका क्या रिजल्ट होता, हैव यू थॉट अबाउट इट। वी कैन जस्ट सजेस्ट इन अ वेरी सटल मैनर एंड मेक देम रियलाइज कि ये तुम्हारी गलती थी, शायद ये करते तो ज्यादा बेटर होता। So it's a thought-provoking statement or narrative which can really improve some mindset. Instead of like मैंने गलती किया, आपने मुझे बोला तो मुझे तो और गुस्सा आएगा ना। तुम मेरी जगह पे थोड़े ना हो, my shoe pinches me, you don't know how much it is troubling. तो इसकी जगह आप 2 ऑप्शन दीजिए, अगर ऐसे किया होता तो क्या होता। लाइक हेल्दी डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन से आई थिंक वो उनको हैंड होल्ड करके उस जगह पे लाना, वो गलती का एहसास करेंगे, वो जल्दी मतलब रेक्टिफाई होगी वो गलती, रेपिटेशन नहीं होगा फिर, एटलीस्ट आपकी नजर के सामने तो नहीं होगा फॉर श्योर। दे गेट कॉन्शियस ऑफ मेकिंग मोर मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले तो हमें जरूरी होता है हमारा ओल्ड बिलीफ को थोड़ा चेंज करना। हाँ जी, ओल्ड बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। ओल्ड बिलीफ के ऊपर ही इसके ऊपर सब कुछ। आप जिस मिट्टी से बने हो, मैं भी उस मिट्टी से बना हूँ, तो आप गलती करोगे या ठीक करोगे, ये आपका, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट, अंडरस्टूड। तो ये कोई भी हो सकता है, मेरे हस्बैंड हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यस, आई डोंट हैव राइट टू चेंज यू, जब तक आप खुद मेरे पास आके चेंज करने के लिए नहीं कहोगे। ठीक है, थैंक यू। जस्ट एंजॉय आवर लाइफ। आपके सामने बहुत कुछ आएगा। इट्स लाइक यू आर एंजॉयिंग एंड यू आर लुकिंग द सामने, वाचिंग द मूवी, सिनेमा स्कोप। यस। लक्ष्मी बहादुर मैम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिले। लक्ष्मी बहादुर मैम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। हाँ सर, ठीक हूँ। सर, कैन आई से समथिंग? यस श्योर। रिगार्डिंग दिस मैटर। यस श्योर। सर, वन मोर थिंग, जो भी हम सोच रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो, दैट इज माई थॉट प्रोसेस। कहाँ से हम बोल रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस से, मेरा जो एक्सपीरियंस है पीछे का, उससे हम विचार कर रहे हैं कि ये आपके लिए गलती है, ये गलत कर रहे हैं। दैट इज ओनली माई बिलीफ, दैट इज वट एवर यू आर टेलिंग, दैट इज ओनली माई बिलीफ। जो हम आपको बोल रहे हैं कि ये आपके लिए, ये आप गलती कर रहे हो, बट वो गलती नहीं भी हो सकता, आपके लिए वो सही है। आप अपने विचार से वो कर रहे हैं, आपके लिए तो वो सही है, लेकिन हमारे लिए लग रहा है कि वो गलत है। दैट इज माई विचार, तो हम आपके ऊपर नहीं थोप सकते। सेकेंड मोर थिंग जो है, ऑलवेज बी इन अ ग्रेटिट्यूड जोन। हम लोग ऑलवेज कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, इसलिए ग्रेटिट्यूड जोन में नहीं जाते, इसलिए सब कुछ ऐसे देखते हैं कि ये गलत है, ऐसे मत करो, ऐसा। तो ये नहीं करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड जोन में चले जाएंगे तो कंप्लेनिंग जोन में नहीं रहेंगे, तो अपने आप चीज सही लगने लगेगा। बिल्कुल सही, ठीक ही कहा आपने, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू। Perspectives are different. Thank you. So thank you all. Good night. Take care. Next day मिलेंगे. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Good night all.